चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में रेशनल नंबर को। जहां तक कि मैं आपको इरेशनल नंबर तक पढ़ा चुका हूं, पिछले वीडियो में मैंने इरेशनल नंबर को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जिन चीजों को पढ़ा रहा हूं, जिस टॉपिक को भी यहाँ पे टच कर रहा हूं, उस टॉपिक में मैं कोशिश करता हूं आपको एक डिफरेंट तरीके से उस टॉपिक को समझा दिया जाए। आज का टॉपिक रहेगा हमारा रेशनल नंबर। दोस्तों रेशनल नंबर आप अगर बोर्ड वाइज देखेंगे या बुक वाइज देखेंगे तो आपको ये तीन कंडीशंस बताई जाएंगी और आपको बता दिया जाएगा कि ये कंडीशन है रेशनल नंबर की। अगर कोई भी नंबर इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाता है तो वो रेशनल है। जिसमें पहली कंडीशन आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में दिखना चाहिए, ये बता दिया जाता है। दूसरी कंडीशन पी क्यू इंटीजर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बता दिया जाता है। ये तो जस्ट एक वो तरीका हुआ कि बच्चे को रटा दिया गया, उसको बिल्कुल नहीं बताया गया कि रेशनल नंबर का क्या यूजेज है और हम क्यों पढ़ने लग रहे हैं। और इस तरह से वो तीन कंडीशन को रट के बच्चा अगर घूम रहा है तो हो सकता है अगर वो इसमें से कोई भी एक कंडीशन भूल गया तो यार उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये पर्टिकुलर नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अगर इन्हीं कंडीशन को पहले मैं आपको डीपली तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो एडिशनली मैं बता सकता हूं वो बताऊंगा। पहली बात देखिए, ये अच्छी बात है जो आपको ऑलरेडी नॉलेज है कि रेशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है। पी वाई क्यू की फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि ये जो रेशनल नंबर है, अगर कोई भी नंबर अगर मैं पकड़ूं उसको मैं अगर एक्सप्रेस कर पा रहा हूं एज ए फ्रैक्शन, अगर मैं उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, यानी और फ्रैक्शन क्या होता है। अब अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता तो अगले वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन भी बताऊंगा। अभी थोड़ी देर के लिए समझिए कि फ्रैक्शन की जो फॉर्म होती है वो भी कुछ इसी तरह से होती है कि फ्रैक्शन यानी कि कोई भी नंबर अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, दैट इज तो एक चांसेस बन जाता है कि वो रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जो बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल आप देख पा रहे होंगे, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इधर जो नंबर है पी क्यू बिलोंगिंग टू इंटीजर। इंटीजर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि -1 0 1 और इधर इनफाइनाइट तक जाएंगे और इधर भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। यहां पे मैंने एक बात आपको बता दी थी पहले वीडियो में कि मैं अगर माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट बोल रहा हूं तो ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए बोल रहा हूं, जबकि माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट जैसी चीजें दुनिया में होती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम खुद के कन्वीनियंस के लिए आपको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक इंटीजर होते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए थे। इसके अलावा तो दूसरी कंडीशन ये कह रही है पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि पी और क्यू इंटीजर में से होना चाहिए। जैसे कि तीसरी कंडीशन कहने लग रही है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे मैंने बोला है कि पी क्यू इंटीजर में से होना चाहिए, जबकि जीरो भी इंटीजर में शामिल है। लेकिन तीसरी कंडीशन कहने लग रही है कि क्यू की जगह जीरो कभी नहीं होना चाहिए। अब अगर आप इन तीन कंडीशन को याद रख लेंगे तो आपसे रेशनल नंबर निकल जाएगा। लेकिन अगर इनमें जो कुछ भी मैंने यहां पे बोला, मैं गारंटी लेता हूं आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, इसलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 11/2, आप समझिए, आप किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू इन कंडीशन को याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और कंडीशन को एकदम रटने की कोशिश करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं आप कभी ना कभी एक ना कोई कंडीशन भूल जाएंगे। अगर रेशनल नंबर को मैं ढूंढने निकला हूं तो मुझे पता है कि पी वाई क्यू के फॉर्म जैसा होना चाहिए। अब मैं यहां पे देखूंगा कि पी की जगह 11 है और क्यू की जगह 2 है, ठीक है ना। पी की जगह 11 है और क्यू की जगह 2 है। अब पी और क्यू यानी कि ये जो 11/2 नंबर है वो इस फॉर्म में दिख रहा है हमको, तो हमारी एक कंडीशन ये नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम सेकंड कंडीशन पर आते हैं, तो सेकंड कंडीशन कह रही है कि पी क्यू बिलोंगिंग टू इंटीजर में से होना चाहिए। अब मैं 11 देखूंगा तो वो इंटीजर में नहीं आ रहा है और 2 को भी देखूंगा तो वो भी इंटीजर में आ रहा है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तीसरी कंडीशन कह रही है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन कह रही है क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू जीरो नहीं हो सकता। इस कंडीशन को मैं याद करने की बजाय मैं आपको बोलता हूं ये क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए।
देखिए क्यू डिनोमिनेटर में, यहां पे देखें डिनोमिनेटर में है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये याद रखने से अच्छा है कि आप याद रखें कि डिनोमिनेटर तो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर सर हमने जीरो कर दिया, मान लीजिए कोई भी नंबर है और उसका डिनोमिनेटर हमने अगर जीरो कर दिया, और जीरो का अगर हम किसी भी नंबर में जैसे ही डिवीजन देंगे तो वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और टेंडिंग टू इनफाइनाइट मतलब डजंट एग्जिस्ट। और जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनके बारे में हम बात ही क्या करेंगे। जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है हम उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में बाई डिफॉल्ट सेट होना चाहिए कि डिनोमिनेटर तो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो तीसरी कंडीशन ये है कि तीसरी कंडीशन Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो Q यहां पे जीरो नहीं, यहां पे दो है, तो तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब 11/2 जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। तो आप समझिए रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को थोड़ा हम एडवांस लेवल से समझने की कोशिश करें, ताकि हम कभी भी लाइफ में रेशनल नंबर का डेफिनेशन अगर नहीं भूलना चाहते हैं तो ये तरीका मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले इरेशनल नंबर पढ़ाया और आपको ऑलमोस्ट इरेशनल नंबर कंप्लीट है। जैसा जब मैं आपको इरेशनल नंबर पढ़ा रहा था तब मैंने एक बात बोली थी कि इरेशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम रेशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको रेशनल नंबर इससे पहले बता रहे हो, अगर आपको नहीं पता हो तो आप यहाँ पे इरेशनल नंबर को समझने के लिए पीछे वाले वीडियो में जो मैंने बोला उसका लाइन यूज कर सकते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर वो हैं जिनको हम रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है रेशनल नंबर की, अपने को पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर आप इस वर्ड को समझे रेशनल, जैसे आपने इस वर्ड को देखा इरेशनल, इरेशनल मतलब जो नंबर्स रेशनल में नहीं कन्वर्ट हो रहे थे दैट इज इरेशनल। अब इरेशनल से मैंने आई आर को हटाया, अब बचा रेशनल, यानी कि रेशनल नंबर पे हम आ गए। यानी अब रेशनल नंबर में से अगर हम डेरिवेशन देखें वर्ड्स का तो हमें दिखेगा रेशियो, यानी कि वो नंबर जिनको हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, तो वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको नेचुरल नंबर पढ़ाने लग रहा था तो नेचुरल नंबर को हमने डिनोट किया था n से, होल नंबर को डिनोट किया था w से, और इंटीजर को डिनोट किया था i से। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि रेशनल नंबर आप डिनोट करेंगे तो q लेटर से करेंगे। अब यहां पे आपके मन में एक सवाल आना चाहिए और हो सकता है कि ये क्वेश्चन अराइज करेगा, क्योंकि मैं जब आपको नेचुरल और होल नंबर पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था कि ये जो नेचुरल का n है हमने फर्स्ट लेटर ले लिया जिससे हम डिनोट कर रहे हैं, होल नंबर यहां w से हम डिनोट कर रहे हैं। इसके अलावा जब इंटीजर की बात की तो i पकड़ लिया था। इसके अलावा मैंने आपको रियल नंबर भी पढ़ाए थे और रियल नंबर को मैंने r से डिनोट किया था। अल्टीमेटली जब चारों नंबर पढ़ रहे थे तो उनका जो पहला लेटर है हम उसी से डिनोट कर रहे थे। तो सवाल यहाँ पे ये भी आ जाना चाहिए कि रेशनल नंबर है तो रेशनल के पहले लेटर से हम क्यों डिनोट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखिए हमें दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी कि हम ऑलरेडी रियल नंबर को r से डिनोट कर चुके हैं, अगर हम r से अगेन रेशनल नंबर को डिनोट करेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, फिर हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा रियल है और कौन सा रेशनल है। लेकिन इसके अलावा इंटरेस्टिंग लॉजिक ये है कि रेशनल को हम फिर क्यू से क्यों डिनोट कर ले रहे हैं। कोई दूसरा नंबर पकड़ लेते सर, भाई x पकड़ लेते, z पकड़ लेते, m पकड़ लेते, n पकड़ लेते, भाई q को ही क्यों पकड़ा, क्या लॉजिक है। तो कोई ना तो कोई लॉजिक रहा होगा q को पकड़ने का। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को एज द फॉर्म ऑफ रेशियो, और ये जो रेशियो कहां से बढ़ा है, ये जो रेशियो निकल के आया है वो निकल के आया है क्वांटिटेंट से, और ये क्वांटिटेंट है, ये एक जर्मन वर्ड है क्वांटिटेंट, और क्वांटिटेंट को अगर ट्रांसलेट करेंगे, क्वांटिटेंट का मतलब है रेशियो, तो क्वांटिटेंट को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आपको दिखेगा रेशियो। तो रेशियो का आर ना लेके ये जो क्वांटिटेंट है इसका क्यू ले लिया है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो क्यू है, क्यू, इस क्यू से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को, और ये जो क्यू है
इसको सिंबलाइज किया गया है। सिंबलाइज कुछ इस तरह से किया गया है, तो अपन का जो सिंबल है रीजनल को रिप्रेजेंट करने का, वो एक्चुअली में ये है। लेकिन सारी बुक्स ऐसी हैं जो इसको क्यू भी लिख देती हैं, और क्यू से क्वार्टिटेंट से क्यू ले लिया गया है, तो अपन क्यू से भी डिनोट कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली यहां से आपको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर को वी कैन एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन और इन द फॉर्म ऑफ रेशियो।